दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। ये वीडियो थोड़ी लंबी तो हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है वो आप पूरी वीडियो देखिए, पता चल जाएगा आपको कि किस तरह योगी आदित्यनाथ की जो मानसिकता है हिंदू मुसलमान में आपस में लड़वाने की, आपके सामने एक एक करके आपके सामने आ जाएगी। तो गाइस, जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्हें हम सांप्रदायिकता, लोकतंत्र के लिए खतरा और संविधान के लिए हिंदू मुस्लिम में हिंसा फैलाने का सबसे बड़ा उदाहरण मान सकते हैं। अब कुछ बीजेपी भक्त मुझ पर भड़क रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहा हूँ बिना प्रूफ के। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं कुछ यूं ही बिना प्रूफ के नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक एक बात का प्रूफ दूंगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए इस वीडियो में, आपको एक एक प्रूफ दिखाकर इनकी सच्चाई सामने लाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो क्लिप को जरूर एक बार ध्यान से देखें। जितने लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं, उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचना की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो अपराधी है लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं, वो जेल जाए, एक शुद्धि की शुरुआत हो जाए। शर्म आनी चाहिए प्रधान सेवक मोदी जी आपको। क्या आपने जनता के सामने इतना सीधा सीधा झूठ बोल दिया कि ये शुद्धि की शुरुआत करेंगे हम। तो ऐसी ही शुद्धि की शुरुआत होगी। आपने योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया है उत्तर प्रदेश का। आपने कहा था कि शुद्धि की शुरुआत होगी, जितने भी क्रिमिनल होंगे उनके खिलाफ मतलब एफआईआर होगी, उन पे केस चलेगा। तो पहले से योगी आदित्यनाथ जी पे इतने सारे केसेस हैं। अगर मैं आपको गिनाने बैठूं ना, इनके इतने सारे केसेस हैं कि 10 से 15 मिनट तो इस वीडियो में ही लग जाएंगे मुझे आपको केस गिनाते गिनाते। फिर भी मैं आपको कुछ मुख्य इन पर जो केस हैं उन्हें बताने जा रहा हूँ। इन पर 3 चार्ज राइट करवाने के हैं, 1 चार्जेस जो है अटेम्प्ट टू मर्डर का है, 2 राइट डेडली वेपन के केस हैं इन पे। कितने केस हैं इन पे। तो क्या मोदी जी यही शुद्धि की शुरुआत है? यही नहीं, रुकिए जरा, अब मैं आपको इनकी खुलेआम सांप्रदायिकता फैलाने वाली जो वीडियो हैं वो उनकी कुछ क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं। तो ये क्लिप भी जरूर देखिए। इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। We start questioning creativity or creative people, we are doing the most disservice to the nation. If there is intolerance to creativity and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step. And शाहरुख खान जैसे लोग जो इस देश की अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, संस्कृति पर, देश की परंपरा पर हमला कर रहे हैं, उनका एक कृत्य उसी श्रेणी में आता है। शाहरुख खान नहीं है, कई ऐसे लोग जितने लोग हैं सबका कृत्य उसी श्रेणी में आता है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। कहते हैं किंग खान की कहानी, वो लॉकडाउन में भले ही हो लेकिन अपने देशवासियों से दूर नहीं है। घर से ही वो हर किसी को एंटरटेन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शाहरुख खान दिल खोलकर कोरोना फाइटर, डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की मदद कर रहे हैं। ये दिलवाला संकट के वक्त देश के लिए क्या क्या कर रहा है, इसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले इस बाजीगर ने कोरोना क्राइसिस में दिल खोलकर मदद दी है। रियल लाइफ के हीरो ने एक बार फिर रियल लाइफ में भी हीरो वाला काम किया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अंजलि के साथ जो बर्बरता हुई थी, अंजलि अपने परिवार की इकलौती कमाने वाली थी, उसकी माँ भी बीमार रहती है और उसके छोटे भाई बहन हैं। अंजलि के मामा जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शाहरुख खान की फाउंडेशन है मीर फाउंडेशन, वहाँ से आप लोगों को कोई मदद मिली, कोई आश्वासन? हाँ जी, मीर फाउंडेशन की तरफ से मदद मिली है। शाहरुख खान जी ने ये मदद हमारी करी है। शर्म आनी चाहिए आपको योगी आदित्यनाथ जी कि आप इतनी बेहुदा बात कर रहे हैं ऐसे कलाकार के बारे में जिसने भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस किया, सर ऊपर कर दिया। कुछ तो ऐसे देश भी हैं इंडिया को इंडिया से नहीं शाहरुख खान के नाम से जानते हैं। आप ऐसे कलाकार के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। शाहरुख खान ने कब किसी की मदद नहीं की, इतनी मदद करते हैं वो, उनका फाउंडेशन है एक, इतनी हेल्प करते हैं वो लोगों की। आपने कितने लोगों की हेल्प कर दी अपनी सैलरी से। चलो मैं मानता हूँ आप मुख्यमंत्री हो,
लोगों की हेल्प करते हो, लेकिन कभी आपने अपनी सैलरी से, जो आपकी जो सैलरी मिलती है, किसी की हेल्प की है उस सैलरी से? नहीं की होगी। शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसी बात बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए कि कौन है शाहरुख खान। यही नहीं, आगे देखिए। उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद यार क्या ही बोलूँ मैं आपसे कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद ये इतने बेहुदा और वाहियात शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आम जनता क्या शब्दों का उपयोग करेगी? अरे आपको शर्म आनी चाहिए योगी आदित्यनाथ जी कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, बेटी बेटी होती है, वो भारतीय बेटी है एक। आप ऐसे शब्दों का उपयोग करके क्या बताना चाहते हैं, बताइए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अरे योगी आदित्यनाथ जी, ये अधिकार आपको दे किसने रखा है कि आप लोगों को मिट्टी में मिलाएंगे और उनका सारा फैसला आप ही करेंगे? ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे न्यायालयिक अदालत को है। अगर आप ही सब ये काम कर ले रहे हैं तो या तो अदालत बंद कर दो या अपने तरीके से काम कर लो। क्यों इतने अदालतों में इतना पैसा ज़ाया कर रहे हो? करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो अदालतों पे। बंद कर दो सब ये अदालत। फिर आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री के पद से, अगर आपसे कानून व्यवस्था समझ नहीं रही तो। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए। एक चेतावनी है। जिस दिन ये देश अगर ये स्पीच किसी आम नागरिक ने दी होती तो यकीनन उसे उम्र कैद तो पक्का हो गई होती, लेकिन यही स्पीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दी तो उन्हें उम्र कैद क्यों नहीं हुई? जवाब दीजिए। ये स्पीच योगी आदित्यनाथ जी की तमाचा है उन स्वतंत्रता सेनानियों के मुंह पे, उन गांधी जी के मुंह पे जो हमेशा अहिंसा हिंसा करते शहीद हो गए। हिंसा से बड़ा इंसानियत का कोई दुश्मन नहीं है। और आज ये योगी आदित्यनाथ जी सबसे बड़ा उदाहरण है हिंसा का। और ये तमाचा है स्पीच उन अम्बेडकर जी के मुंह पे, जो उनकी मानसिकता थी कि ये देश चलेगा सिर्फ संविधान से। आधुनिक देश बनाना चाहते हैं तो धार्मिक ग्रंथों को नहीं, संविधान को ही सबसे ऊपर होना चाहिए। सोच लेकर राजनीति कर रहे हैं कि फूट डालो राजनीति करो, ऐसी सोच का बाइकआउट होना चाहिए। लेकिन ये देश चलाना चाहते हैं अपनी मर्जी से, अपनी रूढ़िवादी सोच से। तो गाइस मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि बॉयकॉट होना चाहिए ऐसी सोच का, ऐसी सांप्रदायिक सोच का, हिंसात्मक सोच का, जो हिंदू मुसलमान में फूट डालकर राजनीति कर रहे हैं। ऐसी सोच का बॉयकॉट होना चाहिए जो अंग्रेजों वाली सोच है। हमारे देश का सबसे प्रिय एक नारा जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, भाईचारा ही खत्म करना चाह रहे हैं। ये अपनी मानसिकता को इस देश पर लागू करके राज करना चाह रहे हैं और अंग्रेजों की वाली मानसिकता करके राज करना चाह रहे हैं। बॉयकॉट होना चाहिए ऐसी सोच का। ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनने के योग्य नहीं है। ऐसे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री की सीट से। तो गाइस अगर मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बोला हो और अगर मोदी भक्तों और बीजेपी भक्तों को बुरा लगा हो तो दिल से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन एक बार को अपनी सोच जरा साइड में रख के और ये सोचिए कि मैंने जो बात बोली क्या उसमें क्या सही है क्या गलत है। क्या आपको नहीं लगता कि हाँ ये योगी जी और बीजेपी वाले हम में आपस में फूट डालकर राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में आपस में लड़ा रहे हैं? तो जैसा गाइस आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके भी कुछ, आप चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, आपके भी कुछ हिंदू दोस्त होंगे, मुसलमान दोस्त होंगे। दोस्त और इंसान कोई बुरा नहीं होता, बुरा होता ही है ऐसी सोच और ऐसी मानसिकता जो आपस में इन सबको लड़वाते हैं। ऐसे कुछ दोस्त मेरे भी हैं जो हिंदू हैं मुसलमान हैं, लेकिन हम में आपस में कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी आप मतलब कि भेदभाव नहीं करा हमने। आपस में
हम साथ खाना खाते हैं, साथ पानी पीते हैं, लेकिन कभी आपस में हमने लड़ाई नहीं ली। तो कुछ ऐसे जो तत्व हैं, राजनीति तत्व, जो हम में आपस में फूट डलवाकर राजनीति कर रहे हैं। तो सावधान होइए ऐसी सोच से। जय हिंद, जय भारत।